गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। आज हमें क्वेश्चन करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप पहली बार कर रहे होगे, ठीक है। सम ऑफ थ्री नंबर लिखेगा तो एक अलग पैटर्न चलेगा, सम ऑफ 4 नंबर लिखा जाएगा तो एक अलग पैटर्न बनाना है। इस पैटर्न को ज़िंदगी भर के लिए याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, तो कभी भी पेपर में आ सकता है। बच्चों को इन टफ क्वेश्चंस की आदत बिल्कुल नहीं होती है, तो वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो करेंगे इसे। मेरे एपी में 3 नंबर है, वो तीनों नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन पता है तीनों नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो -3 आ रहा है, और तीनों नंबर को प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 8 आ रहा है, ठीक है। तो अब करेंगे इस क्वेश्चन को। अब लेना क्या है 3 नंबर्स को। कई लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं a प्लस बी और a प्लस 2d, क्योंकि ये a1 है, ये a2 है, a3। बिल्कुल ये सही तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, इसीलिए हम इसको और आसान तरीके से करेंगे। तो आसान तरीका क्या है, एक नंबर मेरा मिडिल वाला है, जैसे मैंने बोला आपके पास एक नंबर है 10, आपके पास एक नंबर क्या है 10। अगर मैं बोलूं एक अगला नंबर है 12, तो अगला नंबर बता सकते हो। अगर एक नंबर है 10, उसके बाद अगला नंबर है 12, 14। अब दोबारा सुनो, एक नंबर है 10, अगला नंबर है 12, तो क्या 10 से पहले वाला नंबर बता सकते हो? 8 है ना, तो उतना ही आपने कम कर दिया। तो जितना यहाँ पे बढ़ाओगे d, उतना ही अगर पीछे जाना है तो d माइनस होगा। तो हमेशा याद रखना, ये a1 होगा, ये a2 होगा और ये a3। जब भी 3 टर्म्स की बात आएगी, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब करना कैसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला तीनों टर्म्स का सम है -3, तीनों टर्म को ऐड करेंगे, a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस d, तो ये आ जाएगा -3। क्या d से d कैंसिल आउट हो गया, a कितना हो गया 3a -3, a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू कितनी आ गई -1। ध्यान से देखिए, एक चीज और बोलिए उसमें, जो इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, वो कितना 8, तो तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूंगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी, कितना है भाई 8। a की जगह -1 पुट कर सकता हूँ, एक कम और कर सकते हैं। क्या a प्लस डी a माइनस बी कुछ फॉर्मूला याद है? हाँ। क्या a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a की जगह लिखूंगा यहाँ -1 माइनस a स्क्वायर की जगह लिखूंगा -1 का स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, माइनस को अंदर भेजा -1 डी स्क्वायर 8, एक को उधर भेजो, डी स्क्वायर बराबर 9, डी की वैल्यू आ गई 3, लेकिन ये जो 3 आए ये प्लस माइनस 3 होगा। सुनो मेरी बात, ये जो डी आया है प्लस माइनस 3 होगा। अब ए की वैल्यू पता थी हमें -1, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू कितनी थी -1, डी अगर मैं +3 ले रहा हूँ तो +3 करना है, इसमें +3 कर दो बहुत हो गया, और पीछे लाने के लिए -3 कर दो, 4 तो 3 का गया, फिर 3 का गया। और यहाँ देखो, अगर -1 और अगर मैं डी ले रहा हूँ -3, डी कितना ले रहा हूँ -3, तो यहाँ -3 जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा -4, और ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 3 कम हुआ फिर 3 कम हुआ तो -d हो गया, तो d -3 और d इज इक्वल टू 3। ओके, उतार लो उसको। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करा। तीनों को सम करेंगे 24 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे 440 आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। अब नंबर्स तो मैं थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 24, a कितने हो गए 3a 24, a इज इक्वल टू 8। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, a माइनस डी a प्लस इज इक्वल टू 440, और a माइनस डी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ a, क्या ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 8 का स्क्वायर 64
माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखूंगा 8। 8 जल्दी से 440 को 8 से कर दूंगा डिवाइड, तो ये आएगा 432 55। अच्छा डिवाइड 64 माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को इधर भेजो, उसको इधर भेजो, ये आ गया 9, डी आ गया माइनस प्लस 3। तो अगर पहला नंबर मेरा 8 है, 3 जोड़ना है इसमें 11, 11 3 पीछे आओ 5, 5 पहला नंबर 8 है, 3 और कम करो 5, 3 पीछे आओ 11। हो गया क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसी का सेकंड टाइप है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन में, कभी भी आ सकता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैं पहले ही बताऊंगा, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, वो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, तो मैंने आपको पता क्या बताया कि जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर होंगे ना, तो उनमें जो गैप होगा वो होगा डी का, जो उनमें गैप था वो डी का था, ए बीच वाला नंबर, फिर उसमें हमने डी जोड़ दिया और डी घटा दिया। यहाँ पे गैप चलेगा 2D का, यहाँ पे गैप चलेगा 2D का। अब सुनो ये बात है, पहला टर्म होगा हमारा a प्लस डी, a plus 3d 3D, क्या बात है भाई, क्या बात है, और a माइनस डी, क्योंकि 2D कम करेंगे, और a माइनस 3D, बस। अब तो हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान है। अब मुझे देखो, सम ऑफ 4 नंबर, सबके सम करने और आ रहा 32, सबका सम कर देते हैं हम लोग। पहले तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम कि 4 नंबर वही है, चारों को सम कर आया 32, सारे डी कट गए, 4a आया 32, ए आ गया मेरा 8, ए आ गया मेरा 8। अब दूसरी वाली जो लाइन है ना, उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती बच्चों को, क्या बोला है कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब a1 और a4 का प्रोडक्ट का रेशो किसके साथ, जो a2 और a3 है उसके साथ दे रखा है मुझे 7 और 15। क्या a1 को मैं a माइनस 3d लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ a plus 3 a प्लस 3d, क्या इसे a माइनस डी और a प्लस 2, ये आएगा 7 और 15। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, कुछ याद आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर 7, और a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर 15। अभी मैं ना वैल्यू पुट नहीं कर रहा, मैं चाहूँ तो 8 यहाँ पुट कर सकता हूँ सीधे सीधे। पहले मैं एक सिंपलीफाइड तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 15 को इधर भेज दूँगा, 15 a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। 15 को अंदर भेजेंगे, 15a स्क्वायर माइनस 15 को 9 से करेंगे 135 d स्क्वायर 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। a स्क्वायर को उधर लेके आओ, 8a स्क्वायर, इसको उधर भेज दो। 135 में से 7 गए 128 बहुत बढ़िया, 128 b स्क्वायर, इसको 8 से कट कर देंगे, 8 1 6 b स्क्वायर। यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई। अब देखो मैं करवाऊंगा, वैसे पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। क्या यहाँ से आप कुछ कर सकते हो? क्या मैं a की जगह 8 लिख दूं? क्या मैं a की जगह 8 लिख दूं? तो 8 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट 64 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आ गया d स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इस कटने के बाद 4, तो d की वैल्यू आ गई मेरी 2, और लेकिन 2 नहीं प्लस माइनस, d की वैल्यू कितनी आ गई प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना, वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ये हमारी एक ही है। a कितना था 8, a कितना था 8, और d कितना है 2, 8 में 2 जोड़ना 8 2 10 तो ये हो गया 10। 3d कितना हो जाएगा 14।
3 डी हो जाएगा 6 और ए कितना है 8, 14 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 4 का गैप है, कम कर दो, 4 कम करो 6, फिर 4 कम करो 2। अब दोबारा देखो, एक बार रखेंगे माइनस डी, एक बार रखेंगे क्या माइनस डी। अगर ये है मतलब उल्टा हो जाएगा, ये कितना है 8, 8 में से 2 गए 6, फिर 2 गए नहीं 2, मतलब ये उल्टा कर, हमें उल्टा लिख देना होता पूरा और कुछ, और यहाँ पे 14। तो ये हमारे बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन। दोबारा समझो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार रुको, एक बार। जब भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे होंगे तो आपको हमेशा क्या करना है, a प्लस डी और a माइनस डी वाली सीरीज चलनी। इनमें डिफरेंस कितना है 2d का, तो 2d आगे और बढ़ा दिए, 2d आगे और कम कर दिए, इन सबको जोड़ा तो कितना आया, दे रखा है 32, कर दिया सॉल्व। फिर वही पैटर्न है यार। अच्छा ऐसे पूछता है, ऐसे यहाँ तो ये बोल दिया इसने बहुत आराम से कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, बच्चा अपने आप समझ जाएगा, ऐसे नहीं बोलेगा, बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमिटीज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज अब आप लोग ये क्या लिख दिया मैथ्स में, एक्सट्रीम एंड पे जो वैल्यूज होंगी, एक्सट्रीम एंड पे जो वैल्यू होंगी, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज। कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना, वो एक्सट्रीम वैल्यू मतलब पहली और लास्ट की, उन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों मिडिल वैल्यू का प्रोडक्ट का रेशो में ये दे रखा है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें ये वैल्यू मिली, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन निकाली, मतलब सीधे फ्लो बनता जाएगा, क्वेश्चन होता जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये भी बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को डर लग जाता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आप लोग घबरा जाते हैं। तो इसमें क्या करना भाई, ऐसे निकालना, बोलना है 11 टर्म, शुरू के 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या है 11/2, 2a, a की वैल्यू ये रही, अरे पहली वैल्यू तो होती है फर्स्ट टर्म, लिखो a माइनस बी a प्लस बी, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, कहीं 2a ही कर दो बस, प्लस n की जगह लिखो 11 माइनस 1, d कितना है, अरे d तो अभी निकाला ही नहीं है, तो d निकाल लेते बड़ा सारा। d क्या है भाई a2, 3a माइनस 2b अपॉन a प्लस बी, माइनस a माइनस b अपॉन a प्लस बी। अब दिमाग लगाओ, क्या ये दोनों कॉमन है, तो नीचे a प्लस बी आएगा यार। जब ये माइनस अंदर से बजाएगा तो बताओ क्या बचेगा, कितना बचेगा, 2a माइनस b, बहुत बढ़िया, a प्लस। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2a माइनस b a प्लस बी, 11/2, 2a माइनस b a प्लस b प्लस ये कितना होगा 10, 2a माइनस b a प्लस 11/2। मैं देख रहा हूँ a प्लस बी सेम है, ठीक है, तो एक ही बार लिख देते हैं a प्लस बी, 2 को अंदर भेज दो, 2a माइनस 2b अंदर भेज दो, 20a माइनस 10 है ना, 11/2, इसमें से इस वैल्यू को करेंगे प्लस, 22a माइनस 12b और a प्लस b, ठीक। तो मैंने देखो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 11/2 बाहर निकाला 2, तो ये कितना हो गया 11 माइनस 6b a प्लस b, 2 से 2 कट गया, 11a माइनस 6b और a प्लस b, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दोबारा करना पड़ेगा इसको समझ के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कर